Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about the electrochemistry of topic concentration cell and electrochemical series. Now we have studied about the electrochemical cell like galvanic cell. Now in this video electrochemistry or we can say electrolytic cell or galvanic cell we further divided into concentration cell and these are the chemical cells like galvanic cell, example is the Daniell cell, electrolytic cell, these are the chemical cells. Now in this video lecture we discuss about the concentration cell. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन सेल होती क्या है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये भी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है लेकिन स्पेशल टाइप की है. इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, इनमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू डिफ्यूज फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे जो इफेक्ट है वो किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है. यहाँ पे जो डिफ्यूजन है हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन का. तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल. देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं, वन इज द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल. देखिए इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रोड लेते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी क्या होती है, सेम होती है. लेकिन डिफरेंट किसका है, डिफरेंस यहाँ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का. देखिए इन दीज सेल्स इलेक्ट्रोड आर सेम इन बोथ कैथोडिक हाफ रिएक्शन और एनोडिक हाफ रिएक्शन. दे आर डीप इन द सोल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोड भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का. कौन सी सेल में, एनोडिक हाफ सेल में और कैथोडिक हाफ सेल में. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. इलेक्ट्रोड सेम, इलेक्ट्रोलाइट सेम, बट डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. देखिए ये है हमारे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल. सेकेंड टाइप की जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे. कंडीशन कुछ डिफरेंट होगी इलेक्ट्रोड्स के लिए भी. इन सच कॉन्सेंट्रेशन सेल्स द प्रेशर ऑफ गैस यूज इन एनोडिक एंड कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन आर डिफरेंट. यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन सेम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, सिर्फ डिफरेंस किसमें क्रिएट करेंगे, प्रेशर में. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन को और इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल को. देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं. देखिए विद ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस में मीन्स क्या है कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी हमारे को. और विदाउट ट्रांसफरेंस इसमें क्या लेते हैं हम, सोल्ट ब्रिज लेते हैं. तो हम जो स्टडी करेंगे, जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन की डिस्कस करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस मीन्स बाय द यूज ऑफ सोल्ट ब्रिज. तो देखिए फर्स्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल को. तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है हम उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं. इसके देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल. इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे जनरेट करते हैं हम इस सेल को. हमने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जिंक सल्फेट,
अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट लेंगे। यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट सेम, लेकिन डिफरेंस किस में क्रिएट करेंगे, यहां पे ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो C2 है। और ये जिंक मेटल की रोड लेंगे। देखिए इसको कनेक्ट कराएंगे और सोल्ट ब्रिज, ये हम लेंगे सोल्ट ब्रिज। देखिए ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। देखिए सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम, वो लिखते हैं एनोड, ZnSO4, कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने C1 कंसंट्रेशन, और ये है सोल्ट ब्रिज ZnSO4 कंसंट्रेशन C2, और ये है हमारा ZnS सॉलिड स्टेट। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। और कौन सी सेल है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो देखिए कंडीशन है इसमें कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेल का E0, जो स्टैंडर्ड सेल है जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, 1 मोल पर लीटर का, टेम्परेचर फिक्स करते हैं, प्रेशर फिक्स करते हैं। यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ पे सेल पोटेंशियल ले तो वो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। क्योंकि यदि ये भी इलेक्ट्रोलाइट स्टैंडर्ड ले लें, ये भी इलेक्ट्रोलाइट स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो इक्वल अमाउंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। और ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए 0 होगा यहाँ पे। तो देखिए अब सेल के रिएक्शन करते हैं हम, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मीन्स कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, Zn2 पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, कैथोड, और ये हमारा क्या है, एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, कंसंट्रेशन क्या है कैथोड का, C2, accepting 2 electrons, changes into Zn solid। ऐसे ही सेकंड जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, और कॉन्सेंट्रेशन, एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ओवरऑल रिएक्शन Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे ZnS, Zn2 पॉजिटिव C1, और यहाँ पे Zn। तो देखिए इस रिएक्शन में जो N की वैल्यू है, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 2। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे हम, क्या हो, कोशेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कोशेंट की वैल्यू क्या है कि देखिए ये प्योर स्टेट में है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पे हम लिख सकते हैं Zn2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन C1 डिवाइड दिस वैल्यू,
2 पॉजिटिव और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा C2 और सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं C1 बाय C2 से। ये यहां से हमने कोशेंट की वैल्यू निकाली और n की वैल्यू निकाली। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये था सेल रिएक्शन। देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय द यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस ऑफ 10 और यहाँ पे क्या आएगा क्यू। देखिए स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है वो 0, क्यू की वैल्यू यहां से पुट करेंगे और एन हमारे पास क्या था 2 था। ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई 2 और यहां पे क्यू की वैल्यू है C1 बाय C2। तो ये है नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब देखिए यदि रिएक्शन हमारा है स्पॉन्टेनियस फॉर a spontaneous redox reaction, यदि spontaneous redox reaction है तो E cell must be positive। E cell क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। E cell पॉजिटिव कब आएगा देखिए, अब यदि यहां से वैल्यू किसमें है नेगेटिव में। देखिए दो केस है यहां पे। ई सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग C1 बाय C2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी सेकंड यदि हम इसको ऐसे लिखें प्लस 0.0591 बाय 2 लॉग C2 बाय C1। देखिए इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। अब यदि ई सेल इस केस में देखिए, यदि ई सेल यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वो तभी है जब हमारा लॉग C1 बाय C2 इज लेस देन 1 होगा, तभी लॉग की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में आएगी। मीन्स यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कब आएगी नेगेटिव वैल्यू जब 1 से क्या हो ये लेस हो। इट्स मीन्स C2 इज ग्रेटर देन C1। मीन्स जो कंसंट्रेशन है C2 जो कंसंट्रेशन है कैथोडिक हाफ सेल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी किससे एनोडिक हाफ सेल से। और यदि इस केस को चेक करें हम, देखिए यहां पे पॉजिटिव है और लोग C2 बाय C1 पॉजिटिव कब आएगा जब वो ग्रेटर देन 1 है। यदि वो ग्रेटर देन 1 है तो C2 की वैल्यू क्या होगी C1 से ज्यादा होगी। देखिए बोथ केस, ये केस देखिए यहां पे भी C2 ग्रेटर है और यहां पे भी C2 ग्रेटर है। इट्स मीन्स तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फॉलो करता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनोडिक हाफ सेल इज ग्रेटर देन कैथोडिक हाफ सेल की क्या होगी ग्रेटर होगी किससे एनोडिक हाफ सेल से। तो देखिए फॉर spontaneous electrolyte concentration cell, यदि ये सेल
स्पॉन्टेनियस है, देन concentration of cathodic half cell must be greater than anodic half cell। तो ये कंडीशन है कि जो C2 है वो हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, C1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। नाउ नेक्स्ट टाइप की जो सेल है वो है कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कैथोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखिए सेकेंड टाइप की जो सेल है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। सेकेंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल देखिए कैसे जनरेट करेंगे हम। ये कॉन्सेंट्रेशन है 1 ऑफ H पॉजिटिव है, या हम लिख सकते हैं 1m HCl। यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में सेम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम लेंगे। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट ली थी। यहां पे जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हाइड्रोजन। यहां से H2 गैस, प्योर एंड ड्राई H2 गैस, और इस जो प्रेशर है वो P1 है। यहाँ पे ये प्लेटिनाइज प्लेटिनम की स्ट्रिप है और ये प्लेटिनम वायर है। ऐसे यहाँ पे सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और प्रेशर यहाँ पे हमने मान लिया P2। यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे हम वो लेंगे P2 और सेम इलेक्ट्रोड यहाँ पे भी ये कनेक्ट कराएंगे और यहाँ पे सोल्ट ब्रिज, यहाँ पे लेंगे हम सोल्ट ब्रिज। तो देखिए इस जो ये हमने सेल जनरेट की, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल जो जनरेट की, और जो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर, उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें डिफरेंस ये था कि वहां पे कंसंट्रेशन क्या थी, डिफरेंट थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है और इलेक्ट्रोड भी सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रोड में डिफरेंस क्या है, प्रेशर का। यहाँ पे प्रेशर क्या है P1, यहाँ पे प्रेशर क्या है P2। तो यहाँ प्रेशर हमने क्या लिया, डिफरेंट लिया। इट्स मीन्स इलेक्ट्रोड भी क्या हो गए, फिर डिफरेंट हो गए, कंडीशन ऑफ द प्रेशर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या यहाँ पे सेम है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, देखिए सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एनोड और ये वाला होगा हमारा कैथोड। तो देखिए प्लेटिनम, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस है, लेकिन प्रेशर क्या है P1, और यहाँ पे H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव, द कंसंट्रेशन इज सेम। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, बट प्रेशर इज डिफरेंट, P2 इज द प्रेशर है, एंड प्लेटिनम मेटल। ये देखिए E0
मीन्स स्टैंडर्ड सेल क्या होगा, 0। सेम कंडीशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए रिएक्शन इन द कैथोड और द एनोड। तो सेल रिएक्शन कैथोड, देखिए कैथोड, कैथोड में क्या होता है, जो कैथोड है उसमें होगा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स H पॉजिटिव आयन, और यहां पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, P2। देखिए कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, सेम है, 2 और एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम H2 गैस। और मैं प्रेशर यहाँ पे क्या लूंगा, P2, बिकॉज P2 इज द प्रेशर इन द कैथोडिक हाफ सेल एज इट इज। Now similar in the case of anode, anode undergoing oxidation, H2, the pressure of the gas is P1, and reduction, oxidation occur, 2 H positive ion and 2 electrons. देखिए overall reaction of the cell, हाइड्रोजन P1 और इधर हो जाएगा हमारा H2 P2। यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, मीन्स N क्या होगा, 2, और Q क्वोशंट क्या होगा यहाँ पे, देखिए डायरेक्टली P2 डिवाइड बाय P1। तो सिंपली हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। नाउ अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन, अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखिए नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन, एन कितना है 2, और यहाँ पे लॉग बेस ऑफ 10, वैल्यू पुट करेंगे, ई सेल ये 0 है माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग बेस ऑफ 10, देखिए P2 बाय P1। सेम कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो यदि ये पॉजिटिव है, देखिए सेम कंडीशन, लॉग P2 बाय P1। यदि ये यहाँ पे माइनस लेस देन 1 ले तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट्स मीन्स लेस देन 1। यदि ये लेस देन 1 है तो इट्स मीन्स P2 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। P2 जो प्रेशर है वो प्रेशर है एनोडिक हाफ सेल का, एनोडिक हाफ सेल, और ये जो प्रेशर है P1 प्रेशर होगा एनोडिक का, P1 प्रेशर है एनोडिक हाफ सेल, और जो P2 प्रेशर है वो है कैथोडिक हाफ सेल का। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, P1 प्रेशर इज ग्रेटर देन P2। तो देखिए फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, therefore the pressure of anodic half cell must be greater than pressure in cathodic half cell of hydrogen gas।
यदि ये कंडीशन फॉलो करता है तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और सेल बिहेव एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये था स्पॉन्टेनिटी फॉर ए इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in order of increasing electrode potential value is called electrochemical series। देखिए डिफरेंट टाइप्स के क्या है एलिमेंट्स है, यहाँ पे लिथियम एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन मीन्स लिथियम एक्सेप्टिंग और गेन 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन होती है हमेशा। और ये इंटरनेशनल जो हम नेमिंग की बात करते हैं वो इंटरनेशनल किस में देगा हमारे को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू देता है। तो देखिए ये एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन सभी क्या है, रिडक्शन है, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। जो वैल्यूज है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये इसको याद करना बड़ा ही इजी भी है। और यदि ये सीरीज हमारे को याद हो जाती है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वो सॉल्व आउट हो सकती है। देखिए लिथियम का रिडक्शन रिएक्शन और लिथियम की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसमें, माइनस में। पोटासियम की है 2.925, कैल्शियम की है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन। देखिए आयोडीन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। तो ये एक अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इस सीरीज को, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज को एक्टिव सीरीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज आल्सो नोन एज एक्टिव सीरीज। तो एक्टिव सीरीज के नाम से भी हम इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सिंपली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। देखिए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ माइनस में है और ये क्या है, प्लस में वैल्यू है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जो इलेक्ट्रोड है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इन एलिमेंट की जो ये सीरीज है, ये सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है इसकी जो एप्लीकेशंस है वे काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वी कैन से एक्टिव सीरीज। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट को। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर और वी कैन से पावर ऑफ नॉन मेटल्स। थर्ड कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
इसे हम स्टडी कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। फिफ्थ है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। कौन सा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कौन सा लेस होगा। सिक्स्थ है प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। कोई रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल मीन्स स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और सेवंथ एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने स्टडी किया उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट है कैथोड एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 7 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वी कैन गिव द नेचर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्मल स्टेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, फिजिबिलिटी यानी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो हम स्टडी करते हैं 1 by 1 इन एप्लीकेशंस को। देखिए फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है रिड्यूसिंग पावर की, रिड्यूसिंग एजेंट की। सिंपली देखिए रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, जो मेटल होती है उनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो मेटल उतना इजीली क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे मीन्स दूसरे को रिड्यूस कर देगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं सीरीज से मेटल के। सिंपल देखिए मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव Mg, वैल्यू देखिए फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से -2. ये मैग्नीशियम है -2.37। हमने मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एक मेटल हो रहे थे कॉपर। देखिए जिंक Zn2 पॉजिटिव, Zn वैल्यू है -0.76। ऐसे ही नेक्स्ट जो वैल्यू है Fe -0.44। देखिए वोल्ट में वैल्यू है सभी। और कॉपर +0.34। तो इसमें से जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, ये वाला। देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल इन नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव में ग्रेटर वैल्यू होगा, ज्यादा वैल्यू होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर पावरफुल इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो मेटल उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए यदि हम बात करें, ये देखिए डाउन द ग्रुप वैल्यूज क्या हो रही है नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू ग्रेटर है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे है, फिर ये उससे कम है, फिर ये इन तीनों में क्या है, ये कम है, और ये किसमें है, पॉजिटिव में। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज रिड्यूसिंग पावर।
ऑफ द मेटल। तो देखिए ज्यादा जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी पावर, उस मेटल की पावर उतनी ज्यादा क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी। तो ये फर्स्ट था कंपैरिजन। ये इस देखिए हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या किया भाई, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ये वीक है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरों का क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो सेकंड था हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी, जो सेकंड एप्लीकेशन है, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा पावरफुल, वो कौन सा होगा, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी। मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए F2, वैल्यू देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, फ्लोरीन है, ऐसे क्लोरीन, इसकी जो वैल्यू है 1.36। ऐसे ब्रोमीन, ब्रोमीन की जो वैल्यू है, ब्रोमीन की वैल्यू है 1.08। अब देखिए इसमें पावरफुल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए डाउन द, जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज। तो ये थी हमारी फर्स्ट टू एप्लीकेशन। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड, सपोज आपके पास मेटल के ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। ये देखिए इनमें से थर्मली मोर स्टेबल कौन सा है, देखिए थर्मली मोर स्टेबल ऑक्साइड उस मेटल का होगा जिस मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी। देखिए कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की जो वैल्यू है वो है -2.87। सोडियम के केस में देखते हैं वैल्यू 2.714 नेगेटिव। एमजीओ के केस में देखते हैं, मैग्नीज के केस में 2.37 नेगेटिव, और कॉपर के केस में देखते हैं 0.34। देखिए वैल्यूज हो रही है नेगेटिव में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ये है, तो ये वाला जो ऑक्साइड है थर्मली वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यदि हम ऐसे मूव करें लेफ्ट से राइट जाएं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये था हमारा थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इनके जो प्रोडक्ट है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मिनरल एसिड बाय द मेटल। कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल सकती है मिनरल एसिड में? देखिए सिंपल, हमारे पास Zn और HCl एक्वस सोल्यूशन है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं सिंपली ZnCl2 और H2 गैस। देखिए जिंक मेटल ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया मिनरल एसिड में से। क्लियर? किसके बेसिस पे किया? देखिए हाइड्रोजन का जो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 वोल्ट है, और जिंक का -0.73। तो जो जिंक है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है, -0.76। तो वो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में हो, देखिए यहां तक जो नेगेटिव में वैल्यू है, ये जो मेटल है वो काफी रिएक्टिव मेटल है, और यहाँ पे वैल्यू जो हाइड्रोजन के लिए वो क्या है, 0 है। तो जिन भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, वो क्या कर सकते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो इसके लिए है दोज मेटल विच हैव द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड्स। तो ये फर्स्ट था डिस्प्लेसमेंट में। सेकंड देखिए सेम है, सेकंड भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अब केस है कि ये मेटल है और यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में से क्या करना है, सॉरी H2 वाटर में से क्या निकालनी है, हाइड्रोजन। तो सिमिलर रिएक्शन है ये भी कि दोज मेटल हुज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इन नेगेटिव, जिन मेटल की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में होगी वही हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, वाटर में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, मीन्स हाइड्रोजन गैस इवोल्व करा सकते हैं। देखिए सिंपल है, जैसे पोटासियम है, लिथियम है, दीज आर द वेरी रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगी। जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये क्या करती हैं, ये मेटल लाइक जिंक, क्रोमियम, आयरन react with cold water because they have a lower value of in minus standard electrode potential। देखिए सोडियम, पोटासियम, लिथियम की जो नेगेटिव में वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो काफी हाई है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करती हैं, रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगी। लेकिन जैसे आयरन है, जेडन है, मैग्नीशियम है, ये क्या करती है, बॉइलिंग वाटर, जो वाटर क्या होता है गर्म होता है उसके साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो जो मेटल नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को वाटर में से डिस्प्लेस कर सकता है। इसका थर्ड पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। देखिए जो मेटल के सोल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जिंक सॉलिड, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है, तो ये देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ZnSO4 एक्वस और क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। ये देखिए अब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितना है, -0.76 वोल्ट, और कॉपर का है +0.34। देखिए कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल और इसमें इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव में,
ये हाई रिएक्टिव मेटल। एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकती है, उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकती है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। यदि हम सिमिलर ऐसा रिएक्शन लें, कॉपर सॉलिड, जिंक सल्फेट, एक्वस, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नो, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। देखिए, तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बता सकते हैं, कौन सा मेटल रिएक्टिव है और किसको वो क्या करेगा, सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। तो ये था फोर्थ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का केस देखिए, आपके पास है पोटासियम आयोडाइड एक्वा सोल्यूशन और यहाँ पे मैंने रखा है क्लोरीन Cl2, तो क्या बनेगा, KCl एक्वस, और यहां से क्या निकल जाएगा, I2। ये देखिए सिमिलर रिएक्शन, KCl और यहाँ पे I2। देखिए क्या रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 1.36 पॉजिटिव में, प्लस में, और जो आयोडीन का है, आयोडीन का देखिए 0.54, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, हाई है, तो एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिस नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइयर होगा, वो क्या करेगा, दूसरे जो नॉन मेटल है उसके सोल्यूशन में से इसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। देखिए आयोडीन क्या क्लोरीन को कर सकता है? नहीं, आयोडीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कम है और क्लोरीन का क्या है, वो ज्यादा है, तो आयोडीन इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन सी मेटल का सबसे ज्यादा होगा? यदि हम रखें कि जो मेटल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -2, या तो -2 हो या -2 से भी ज्यादा हो, मतलब नेगेटिव में ज्यादा हो, जैसे लिथियम का -3.05 है, तो दीज मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये मेटल एल्कली मेटल है, एल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो ये मेटल हाईली क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इजिली क्या करती है, डोनेट कर सकती है, छोड़ सकती है। देखिए बी कैटेगरी में कौन सी मेटल है, -2 से 0 वोल्ट। देखिए जिनका पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2 से कहां तक होगा, 0 तक होगा, जैसे जिंक है, आयरन है, कैडमियम है, निकल है, ये मेटल क्या होंगी, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मेटल जो होंगी मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, मीन्स जिनका -2 से भी ज्यादा है नेगेटिव में, मीन्स -3 है, -2.5 है, वो हाईली रिएक्टिव है, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्या है, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और सी जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, वो क्या होंगी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगी, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, दीज आर द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो अब करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए सिंपल है, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए यहां पे भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा कैथोड का, और एनोड का भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। यदि हम क्या करें, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड माइनस करें और वैल्यू किस में आए, पॉजिटिव में आए, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन जो होगा, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये थी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ एप्लीकेशन। तो ऐसी हमारे पास लास्ट जो एप्लीकेशन है
वो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम करते हैं, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन सा बनेगा। जैसे केटायन जो होते हैं और कैथोड पे दो केटायन जाते हैं तो उनमें कंपटीशन हो जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जैसे एनायन पे एनोड पे दो एनायन जाते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे के पॉजिटिव है हमारे पास, Na पॉजिटिव है, देखिए के के बाद जो है के पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो देखिए जैसे हम के पॉजिटिव से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो डिस्चार्जिंग जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। तो यदि कैथोड पे एक कैटायन हमारा ये है और एक कैटायन हमारा ये है, तो कौन सा न्यूट्रलाइज होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला करेगा। मीन्स जिसका वैल्यू नेगेटिव में कम है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा ही केस हमारा था, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। देखिए यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है, 0.54 पॉजिटिव है। ब्रोमीन का है 1.08, ये भी पॉजिटिव में है, और क्लोरीन का है 1.36। देखिए जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इस सीरीज में, ये एनायंस है, एनोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यदि हमारे पास दो एनायन है, मीन्स OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, तो कौन सा न्यूट्रल होगा, Cl नेगेटिव होगा। और क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.08 और क्लोरीन का 1.36। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये देखिए Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन generate the electrolysis product, which metal is high reactive, which is high electropositive and displacement reaction, which is strong oxidizing agent, reducing agent। ऐसी सभी जो problems हैं with the help of electrochemical series और we can say active series हम क्या कर सकते हैं, easily solve कर सकते हैं। तो students, I hope you understood the concept and thank you।